शशि हमारी है प्यारी सी, यही होंगी। कह रही हैं कि एक सवाल पूछना चाहती हूँ, शायद मेरे सवाल का कोई महत्व नहीं है, पर मेरे मन में यह कई टाइम से चल रहा है। सॉरी। पहली बात, आप जो कह रहे हो कि शायद मेरे सवाल का कोई महत्व नहीं, हकीकत तो यह है कि किसी भी सवाल का कोई महत्व नहीं है। सारे सवाल जो है वो बस कहीं ना कहीं अपने अंदर कुछ सुई अटक जाती है, और विचारों में ही तो अटकती है, और कहाँ अटकती है। मन चलता है तो मन चलते चलते कहीं अटक जाता है, तो फिर वो सवाल पैदा कर देता है। तो सवाल कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, सच पूछो तो किसी भी सवाल का कोई महत्व नहीं है। और साथ में आप कह रही पर मन में कई टाइम से चल रहा है, तो अब चल रहा है तो पूछ लेने में कोई बुराई भी नहीं है। मैंने तो आपसे कहा ना, जैसे प्यार में तकरार की मनाही नहीं है, ठीक वैसे ही ठीक वैसे ही श्रद्धा में, अस्तित्व के प्रति, परमात्मा के प्रति प्रेम और जीवन के प्रति जो प्रेम है, उसमें प्रश्न उठे तो उस प्रश्न की भी कोई मनाही नहीं है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो आप प्लीज सॉरी मत कहिए, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। कह रही हैं कि मृत्यु एक अटल सच्चाई है। अटल से याद आया, कल अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन था। आप लोगों को शायद ख्याल में हो या न ख्याल में हो, 25 दिसंबर हम लोग कहते हैं कि यीशु भाई का जन्मदिन है, जीसस क्राइस्ट का। तो अटल जी का भी जन्मदिन था। मृत्यु एक अटल सच्चाई है, एक दिन अवश्य आएगी। बिल्कुल सही कह रही हो शशि। और कभी कभी किसी को पता चल जाता है कि मृत्यु नजदीक है। बिल्कुल सही है शशि। कुछ लोग हैं जो सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें पता चल जाता है कि मृत्यु नजदीक है। तो प्रश्न यह है कि उस आखिरी समय में क्या करना चाहिए, ध्यान या सुमिरन? दो ढंगों से मृत्यु का पता चल सकता है। एक कि डॉक्टर बता दे, जब तबीयत का जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं, किसी को कैंसर हुआ है, किसी को कुछ और हुआ है, पता चलता है, डॉक्टर्स कभी बता देते हैं कि करीब करीब अंदाजन इतना टाइम है, हमारे अनुभव से देखते हुए। यहाँ कभी कभी वक्त नहीं बता पाते, पता है कि ये ठीक होने वाला नहीं, आज नहीं कल ये राम नाम सत्य करके ही विदा होगा, जो भी समस्या है। तो एक तो उपाय है कि डॉक्टर के जरिए पता चले, मेडिकली यू रियलाइज कि समथिंग इज रॉन्ग और उसका इलाज नहीं है और जाना पड़ेगा हमें या हमारे किसी नज़दीकी को। और दूसरा एक ढंग है कि जो व्यक्ति संवेदनशील है, जब उसके जीवन में कुछ कुछ ऐसा घटने लगता है जिससे पता पड़े कि अब जो जीवन ऊर्जा है वो बहिर्गामी नहीं है, वो अंतर्मुखी होने लगी, और सब तरफ से जैसे ये जीवन ऊर्जा सिकुड़ रही है, सब तरफ से प्राण ऊर्जा जो है अब यह फैलावा नहीं चाहती, यह विस्तार नहीं चाहती, अब बस धीरे 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 मुड़ना हो रहा है, जैसे घर लौटने के लिए। आप कहीं घूमने आए हो, कहीं घूमने गए हो, होटल में रुके हो, 15 दिन की छुट्टी है, क्रूज पे गए हो 7 दिन के लिए, 6 दिन के, 6 रात 7 दिन का पैकेज है आपका। तो क्रूज पे गए हो तो जाते ही आप क्या करते हो, जब पहुंचते हो तो आप सारे सूटकेस खोलते हो, आप सब सामान खोलते हो और उसे फैलाते हो, और यहाँ लगाते हो, ये लगाते हो, ये मेरा, ये ऐसा, ये साइड पे मेरे को सोना है, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, आप फैलावे में लगते हो। लेकिन जैसे ही लास्ट जो समय है वो नज़दीक आना शुरू हो जाता है, उसके पहले आप कुछ 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 चीज़ें पैक करनी शुरू कर देते हो। यू डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। आपको लगता है कि थोड़ा इसकी अभी अगले 2 दिन ज़रूरत नहीं है, इसको पैक कर दें।
इसको बाद में देखेंगे, इसको भी पैक कर दें, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे आप समेटना शुरू करते हो। तो क्रूज में और जीवन में इतना सा फर्क है कि क्रूज की तारीखें तय होती हैं, जीवन मृत्यु की तारीख तय नहीं होती। और क्रूज में जो समेटते हो वो समेट कर आप वापस अपने घर ले आते हो, और जीवन मृत्यु के खेल में आप जो समेटते हो आप बस समेट कर वहीं छोड़ देते हो, आप उसे साथ नहीं ले आ पाते। इतना ही फर्क है, बाकी तो सेम टू सेम। तो जैसे क्रूज में या कहीं छुट्टी में किसी होटल में आप रुके हैं, तो जैसे पैकिंग शुरू हो जाती है, आपका सामान आप समेटना शुरू कर देते हो, ठीक वैसे ही भीतर जो प्राण ऊर्जा है वह सब कुछ अपने आप समेटना शुरू कर देती है, अपने आप समेटना शुरू कर देती है। आपको आश्चर्य होगा कि जब आंखों से दिखाई देना कम होने लगता है, यह भी निशानी है कि प्राण ऊर्जा ने अपने को धीरे धीरे समेटना शुरू किया। अब ये 2 या 3 दिन में समेट के खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन समेटना शुरू हुआ। और जितना मृत्यु के व्यक्ति नजदीक पहुंचता है, आप पाओगे कि फिर धीरे धीरे सुनाई देना भी कम, स्वाद भी कम, गंध भी कम। इंद्रियां हैं, सब मौजूद है, लेकिन सब उनके जो अनुभव है वो उतने गहरे नहीं, कम 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 होने लगते हैं। यानी इंद्रियों से, इंद्रियां तो यंत्र हैं, ऊर्जा जो है वह सिमटनी शुरू हो गई, वह लौटनी शुरू हो गई। तो ये जो निशानियां है ना कि बाल सफेद हो जाना, आंख का कमजोर होना, सुनाई नहीं देना, फिर धीरे धीरे शरीर में जो तकलीफें आनी शुरू होती हैं, दीज आर नॉट जस्ट फिजिकल, रिमेंबर दैट, नॉट ओनली फिजिकल। हमें लगता है शरीर साथ देना बंद करता चला जाता है इसलिए मृत्यु होती है, लेकिन एक और भी सच्चाई है कि प्राण ऊर्जा शरीर से सिकुड़ने सिमटने लगती है, इस कारण से वह शरीर जर्जीर्ण होना शुरू हो जाता है। ओशो से कोई पूछता है कि आपके बाल इतनी जल्दी सफेद हो गए कैसे, तो ओशो अपने जीवन की वह घटना याद दिलाते हैं जब पहली बार उन्हें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ। पेड़ पर बैठे, पेड़ की शाख पर ऊपर ध्यान कर रहे हैं, शरीर सो गया, शरीर को नींद लग गई, वे ध्यान में है, लेकिन शरीर शाख से गिर गया, लेकिन ओशो वहीं बैठे बिना शरीर के, वो उसी शाख पर वहीं पर ध्यान में। शरीर गिर गया, शरीर नीचे पड़ा है। वो कथा कभी पूरी आप पढ़ना, ओशो की जुबानी सुनना, ओशो जो उसके संबंध में कह रहे हैं, आई विल शेयर द लिंक विथ यू। मैं मृत्यु सिखाता हूं सीरीज में शायद इसकी चर्चा है, तो वो एग्जैक्ट माँ खोज लेती हैं वो कौन सा प्रवचन है, तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। फिर सुबह सुबह कोई ग्वालन वहां से गुजरती हैं, तो उन्हें लगता है कि कोई सोया है, क्या है, कहीं गिरा है, चोट लगी है। तो वो जब देखती हैं ओशो के शरीर को, और ओशो कह रहे मैं भी देख रहा हूं, मैं ऊपर से देख रहा हूं कि वो ग्वालन है, मैं ऊपर से देख रहा हूं कि यह शरीर नीचे पड़ा है। और फिर उसके बाद जब वो ग्वालन उनके माथे पे हाथ रखती हैं, तो एक झटके से ओशो उस शरीर में लौटते हैं और आंख खोलते हैं, और उसके विद इन अ ईयर और सो ओशो कहते हैं मेरे सारे बाल सफेद होने शुरू हो गए, यहां तक कि छाती के बाल भी सफेद होने शुरू हो गए। जैसे फिजिकल बॉडी के साथ ये जो प्राण शरीर है, इसका कनेक्शन टूट सा गया, और वो फिर कभी भी ठीक ढंग से बैठ नहीं पाया, वो जैसे थोड़ा आसपास ही रहा। ऐसा समझो कि जैसे नारियल है, उसमें नारियल की खोल और उसके भीतर का फल वो थोड़ा सा लूज हो जाए,
पकने के बाद हो जाता है ना, लेकिन कच्चे में ही वो थोड़ा लूज हो गया। प्राण ऊर्जा जब देह से, इंद्रियों से, संसार के अनुभवों से, संसार के खेल से जब सिमटने सिकुड़ने लगती है, तो जो संवेदनशील है उसे पता पड़ने लगता है कि अब इस मिट्टी की देह में ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे। आपको पता होगा या नहीं पता तो मैं कह दूं, ओशो ने अपने सामने अपनी समाधि का निर्माण कार्य शुरू किया। बताया नहीं कि समाधि यहां होगी, कहा कि मुझे बड़ा रूम चाहिए, मैं बड़े रूम में रहूंगा, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। जैसे ही वो समाधि तैयार हुई, थोड़े दिन रहे, अपने रूम में शिफ्ट हुए और शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ने के पहले बोल गए कि वो जो जगह है, जो मेरा बिस्तर था, वहां मेरी अस्थियां रख देना और वह मेरी समाधि होगी। और इतनी जल्दी ओशो बार बार पूछेंगे काम कहाँ तक पहुंचा, हर रोज रिपोर्ट लेना कहाँ तक पहुंचा। और उनके जितने निर्णय आप पाते हो कि अगर रेट्रोस्पेक्ट में आप देखो तो आप कह सकते हो कि जैसे ओशो जान रहे थे कि शरीर छूटने वाला है। इतना ही नहीं, ओशो के जो रोब डिजाइन होते थे, बड़े सुंदर सुंदर रोब डिजाइन होते थे, यहाँ पर विंग्स और जिस ढंग से वो रोब्स बनते थे, तो उसमें एक खास तरह का रोब ओशो ने डिजाइन करवाया। उस पे स्वॉन का, हंस का चिन्ह बनवाया। और वो जो हंस का चिन्ह है, वो दो हंस उनके उन दोनों विंग्स पर रहे। एक जो बाईं ओर है वो बाईं ओर की ओर उड़ान भर रहा है, जो दाईं ओर है वो दाईं ओर की ओर उड़ान भर रहा है। और आप गौर से देखो, आज याद करते हैं तो ख्याल में आता है कि ओशो तो उस रोब के माध्यम से भी इशारा कर रहे थे कि अब हंस उड़ान भरने वाला है। हंस सदा आत्मा का प्रतीक रहा है। मृत्यु से पहले जीवन ऊर्जा सिमटने सिकुड़ने लगती है, तब भी संभावना है कि पता चल जाए कि मृत्यु नजदीक है। जो लोग बहुत सहज सरल जीवन जीते रहे हैं, आपके अपने ही कनेक्शन में आपको ये कहानियां सुनने मिली होंगी कि फला फला को पहले से पता चल गया था कि वो शरीर छोड़ने वाले हैं। किसी को जल्दी पता चलता है, किसी को देर से पता चल जाता है, किसी को साल भर पहले पता है, किसी को 6 महीने पहले पता चलता है, किसी को 6 दिन पहले पता चलता है। ऐसे भी लोग हैं, सरल सहज गांव के लोग, जिन्होंने कभी ध्यान इत्यादि कभी किया नहीं, बस सरलता ही उनका गुण है। वो निसर्ग के साथ चल रहे हैं, सहजता में जीवन जिया, यही उनका गुण है। और उसमें उन्हें पता चल जाता है कि विदाई होने वाली है। और जाने से पहले उन्होंने अपने परिवार को सबको बुला लिया। कई तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाने से पहले खुद ही जिसे जो देना है उसे बांट दिया, और फिर कुछ दिन के बाद शरीर छूटा, विदाई हो गई। किसी को पहले भी पता चला हो, लेकिन सुनने वाले को तकलीफ ना हो। कभी किसी ने 2 दिन पहले कहा, किसी ने 1 दिन पहले कहा कि अब मेरा वक्त आ गया है, अब आई विल लीव। तो ऐसी कथाएं आपने सुनी होंगी, ऐसी आप रियल स्टोरीज अपनी लाइफ में। पहले तो ये बहुत सुनने में आता था, जितना व्यक्ति सरल और सहज जीवन जीता था तो उसके लिए भी आसान था कि करीब 7 दिन पहले उसे भी पता पड़ना शुरू हो जाए कि अब हो गया काम। तो दोनों ढंगों से ये एहसास हो सकता है कि मृत्यु नजदीक है, एक स्वानुभूति से और एक किसी विशेषज्ञ ने जब आपको बता दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ऐसा हो तो क्या करें।
सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या ना करें, डू नॉट हाइड। अगर ये आपके संबंध में नहीं है, किसी और के संबंध में, अक्सर इस गलती को मैं लोगों को करते देखता हूं कि घर का, अपने परिवार का कोई सदस्य है और डॉक्टर्स बता देते हैं कि हो गया काम पूरा, अब और ज्यादा देर नहीं, तो परिवार वाले उस सदस्य को बताना नहीं चाहते ताकि उसे सदमा ना पहुंचे, ताकि उसे तकलीफ ना हो, ताकि वो रोए धोए नहीं, ताकि आखिरी कुछ दिन जो उसके बचे हैं वो दुखपूर्ण ना हो, उसमें हम उसे सुख तो दे दें, हम उसे खुश तो रखें, यह ना बताएं। बहुत लोगों के लिए शायद यह ठीक भी हो, जो सदमे को झेल नहीं सकते, जिनके जीवन में कोई भी मैच्योरिटी नहीं है, उनके लिए यह सही हो सकता है। लेकिन एक मैच्योर व्यक्ति अगर अपने ही परिवार में हो तो उससे छुपाए नहीं। मैच्योरिटी इज द की वर्ड हियर। अगर आपको पता है कि कितनी सी बात पे कोई व्यक्ति ऐसे पैनिक हो जाता है और हड़बड़ा जाता है और बौखला जाता है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो मैच्योर है व्यक्ति, उसे जरूर बताएं, जरूर बताएं। और कोई साधक है, साधना कर रहा है, कई समय से साधना कर रहा है, साधक होने का तो अर्थ ही यही है कि जीते जी वह मृत्यु का रहस्य खोजने निकला, उससे तो बिल्कुल भी न छुपाए। साधक को तो बाकायदा प्रेम पूर्वक बताएं, और बताने का ढंग हो, जब वो व्यक्ति फ्रेश है, थोड़ी भूमिका बनाएं, थोड़ी वैसी बातें शुरू करें कि देह तो टेम्परेरी घर है, और हम अपने सदगुरु से यही तो सदा से सुनते आए हैं कि यह देह हमारा होना नहीं है। और जब देह में कष्ट है, जब देह में कोई रोग है, ये और भी उपयोगी समय है उसे पहचान लेने का जो देह के पार है। और जब देह विदा होने ही वाली हो तो बेहतर है कि हम उसे जानकर विदा हों जो देह के पार हमारा वजूद है। और थोड़ी जब चर्चा करते हो, अगर तुम मैच्योर हो तो उस थोड़ी चर्चा में तुम्हें सामने वाले की मैच्योरिटी दिखाई देने लगेगी, समझ में आएगी कि उसकी तैयारी है या नहीं है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपको सामने वाला मैच्योर नहीं लगता है तो भी हिंट तो दे ही देना, क्योंकि बड़ा अपराध है कि तुम्हें पता है, बड़ा अपराध है कि बच्चे सोचें कि हमें बेहतर पता है अपने माता पिता से, हम माता पिता को नहीं बताएंगे कि वो जाने वाले हैं। और बच्चों को कुछ नहीं पता, इस संबंध में सच पूछो तो किसी को कुछ नहीं पता। हो सके तो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजो जिसे इसके संबंध में कुछ पता हो, किसी ने साधना की हो, किसी ने साधना की कोई गहराई देखी हो, छुई हो, तो उसे निमंत्रण दे, वो बैठे। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर से आंदोलित नहीं हो जाए। तुम खुद ही अपने प्रियजन को बताने जाओगे, वो भी रोएगा, तुम भी रोओगे, वो भी विचलित और तुम भी विचलित। तो एक है, एक व्यक्ति कम से कम ऐसा होना जरूरी है जो विचलित ना होता हो, जो समझ सके परिस्थिति को, जो समझ सके दूसरे की मनोस्थिति को, जो समझ सके दूसरे की भाव स्थिति को, और धीरे 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 तैयार करे। क्योंकि इससे शुभ, इससे सुंदर कोई भेंट नहीं हो सकती कि जाने से पहले अपने भीतर के अमृत तत्व से
पहचान हो सके। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट एवर फॉर द पर्सन हु इज रिसीविंग इट, खासकर जब वह मृत्यु के निकट है। अगर जरा भी हिम्मत वाला है व्यक्ति, जरा भी मैच्योरिटी रखता है, तो मैं आपसे कहूं ये जो प्राण ऊर्जा, एक तरफ तो ये प्राण ऊर्जा लगता है संसार से सिमट रही है, ये एक ही पहलू है। संसार के खेल में उतनी रुचि, उतना रस नहीं। जो व्यक्ति जाने वाला है, याद रखना, उसके सामने बर्थडे पार्टीज भी हो रही हैं, उसके सामने ये खेल भी हो रहा है, नई इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं, फल भी आ रहे हैं, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन उसे एक्साइटमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा धीरे धीरे सिमट रही है, सिकुड़ रही है। लेकिन ये एक ही पहलू है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, यह ऊर्जा परमात्मा से मिलने को तैयार हो रही है। और ऐसे क्षण में जब बाहर के उलझाव इस ऊर्जा को अपने में लपेटे नहीं है, उसे सही दिशा मिल जाए, तो सीधे हरि चरणों में उसका मन लग जाए, सीधे हरि चरणों में रम जाए। एक इंटेंसिटी होती है मृत्यु के निकट, एक परिपक्वता मृत्यु के निकट, एक तैयारी कि अब ये सब छूट ही रहा, दिख रहा कि चाहकर भी यह टिकेगा नहीं, सब छूट ही रहा है, और बस थोड़ी सी दिशा मिल जाए। अब देखो उसे जो सदा से है, अब पहचानो उसे जो सदा से है। मैं तो चाहूंगा कि हम में से ही बहुत से लोग तैयार हों, बड़ी जल्दी तैयार हों, जो सिर्फ अपनी ही नहीं औरों की भी मदद कर सकें, उस परम तत्व से मृत्यु के निकट जोड़ने का उपाय कर सकें, उससे पहचान करवा सके जाते हुए व्यक्ति की भी, कि देख ये है भीतर, ये है शाश्वत। भीतर का चैतन्य स्वरूप, भीतर ओंकार का नाद, भीतर फैला हुआ नूर, अनंत आकाश। धीरे धीरे देह से छूटते हुए उससे नाता जुड़ने लगे, तो याद रखना, देह छूटने के पहले जिसका नाता जुड़ गया, देह छूटते समय वो डोरी बनी रहेगी। इसलिए बारदों के प्रयोग, बारदो यानी मृत्यु के जस्ट पहले करवाए जाने वाले प्रयोग, जब पता है कि ये व्यक्ति बस जा ही रहा, यहां तक कि कई बार ये प्रयोग तब शुरू होते हैं जब व्यक्ति कोमा जैसी अवस्था में चला गया है। अगर और भी पहले शुरू हो सके तो और भी अच्छा। एक तैयारी, धीरे 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 देखो भीतर, ये शरीर अलग और तुम अलग, तो किसकी डोरी पकड़ना, कहां टेक लगाना। और जब शरीर छूट ही रहा है तो कैसे उससे लड़ना नहीं। इस शरीर को छोड़कर जब तुम उस परम में प्रवेश कर रहे हो, यह कोई दुख की, मजबूरी की, परेशानी की घटना नहीं है, परम सुकून की घटना है। जैसे बच्चे को पैदा होते समय नहीं पता कि उसे नया जीवन मिल रहा है, ठीक वैसे ही मरते हुए व्यक्ति को नहीं पता कि अमृत का सागर सामने ही है। कोई बच्चा जो पैदा हो रहा है,
उसे कभी नहीं लगता, उसे बिल्कुल एहसास नहीं कि नया जीवन मिल रहा है। उसके लिए जन्म बिल्कुल मृत्यु जैसा लगता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना आप। जन्म भी मृत्यु जैसा लगता है। जानते हो क्यों? क्योंकि एक कोजी, एक सेफ स्पेस में वो मौजूद है। भोजन मिल रहा है, वार्मथ मिल रही है, प्रेम मिल रहा है, सब मिल रहा है। मां के गर्भ में हल्के हल्के हिचकोले खा रहा है, किसी झूले की जरूरत नहीं। और अचानक एक क्षण ऐसा आता है कि अब उस गर्भ से बाहर आने का समय, और उस समय मां चीख रही है, दर्द से करा रही है, भीतर कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, और बच्चा छोटा जिसका अभी मन ठीक से विकसित नहीं हुआ, उसे सिर्फ और सिर्फ वह सब ऐसा ही एहसास में आता है जैसे मृत्यु निकट है, न जाने क्या हो गया। आप समझो, भूकंप आ जाए, कभी तो भूकंप के झटके खाए आपने, महसूस किए आपने? तो कैसा लगता है? कभी ऐसा लगेगा कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है इसके बाद, और सब कुछ हिल रहा है, सब कुछ डोल रहा है। और बर्थ के समय भी याद रखना, वो जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो किसी भूकंप से कम नहीं है। और आसपास लोग चिल्ला रहे हैं, परेशान है। व्हाट आर यू टू मेक ऑफ इट? जैसे खतरा है, जैसे मृत्यु निकट है। और एक संकरी गुफा से उस बच्चे को बाहर आना है। वो छोटा सा द्वार, वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मर रहा हो, जैसे मर रहा हो। यहां तक कि पैदा होने पर भी अचानक जो जगत प्रकट होता है, उसे पता नहीं चलता कि ये शुभ है या अशुभ है, क्योंकि भीतर सन्नाटा था, भीतर शांति थी। बाहर आते ही आवाजों की बम्बार्डमेंट है। भीतर अंधकार था, सुकून था। बाहर आते ही तेज प्रकाश। आंख नहीं खुलती बच्चे की, देखते हो, क्योंकि आंख को अभी प्रकाश का पता ही नहीं। पहली बार तेज रोशनियां। और अगर आप हॉस्पिटल में पैदा हुए तो ऊपर वो बड़ी बड़ी लाइट्स जो लगी रहती हैं, कितना तेज प्रकाश। हर अनुभव बच्चे का किसी टॉर्चर से कम नहीं है। इट इज लाइक डेथ, इट इज लाइक टोटल रेड अलर्ट, जैसे एक एक्सटिंक्शन इवेंट हो रहा है, जैसे सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि बच्चे के पास ऐसी कोई रेफरेंस नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है ये जानने की कि यह सब शुभ है। ठीक वैसे ही मृत्यु के समय जो व्यक्ति मर रहा है, उसे कोई रेफरेंस नहीं है, उसे कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, उसे किस गुफा से फिर से गुजरना पड़ेगा। याद रखना, गुफा से गुजरना पड़ता है जन्म के समय भी और मृत्यु के समय भी। नॉट अ फिजिकल केव। और जो अनुभव है जैसे सब छूट रहा है, सब छूट रहा है। मृत्यु के समय भी अगर आसपास लोग हैं, वो भी दुखी हैं, कोई रो रहा है, ऐसा दुख का वातावरण, मातम लोग मना रहे हैं, जैसे पता नहीं कितना बड़ा दुर्भाग्य की घटना घटने वाली है। रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और जो मर रहा है वो भी भयभीत हो रहा है, परेशान हो रहा है। एक तो परेशानी कि जो है वो सब छूट रहा है, और दूसरा भय कि अब क्या,
a strange happening. अचानक से संसार की आवाजें समाप्त, दृश्य समाप्त, भीतर कुछ और ही गूंजने लगा, एक गहरा अंधकार, और ऊपर से अपने मन के जो भय हैं, अपनी जो इनसिक्योरिटीज हैं, अपनी जो लालसाएं हैं, अधूरी वासनाएं हैं, वे सब राक्षस और डायन बन के प्रकट हो जाती हैं। तो बारदों का उपाय है कि देखो क्या है मन घड़ंत और क्या है हकीकत। तुम्हारा मन किसका निर्माण कर रहा है, तुम्हारा भय कैसा कैसा निर्माण कर रहा है, उनसे छूटते जाना, उनसे मुक्त होते जाना। और अमृत का सागर जो तुम्हें अपने में समाने को तैयार है, जिसमें तुम लौटने जा रहे हो। जैसे मां के गर्भ से तुम निकलते हो तो तुम मां के सीने से लग जाते हो। याद रखना, ऐसी ही मृत्यु है। तुम मृत्यु में इस संसार से तो विदा होते हो, लेकिन परमात्मा के सीने लग जाते हो। लेकिन कौन बताए कि मृत्यु के बाद तुम उसी के सीने से लिपटा हुआ पाओगे, एक महासुकून की अवस्था में पहुंच जाओगे। तो धीरे धीरे उसकी तैयारी चाहिए। मृत्यु के समय जो होने वाला है, उसके कुछ अनुभव जीते जी पहले होने लगे। समाधि में गहराई मिले, तब मृत्यु में भी सरलता है, तब मृत्यु में भी सरलता है, तब लेट गो आसान है कि ठीक, अंधकार है तो सही, भय है तो सही, मोह है, अधूरी इच्छाएं हैं, ओके, बी वॉचफुल, रिमेन अवेक। और वो जो होश की कुंजी है, होश का जो सहारा है, वो होश का जो दिया है, वो ही उस अंधकार में काम आएगा। दूध अलग पानी अलग करने में उस होश के दिए की ही अनिवार्यता है। अधिकांश लोग मृत्यु के समय बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, एक स्वप्न जैसी अवस्था में धीरे धीरे विदा होते हैं। और वो स्वप्न किसी के लिए दुष्स्वप्न है, किसी के लिए सुख स्वप्न है। सुख स्वप्न को हम कहते हैं स्वर्ग, दुष्स्वप्न को हम कहते हैं नर्क। और वो सपना कितना लंबा चलता है, अगला शरीर मिलने तक। उतना समय कोई स्वर्ग में है, कोई नर्क में, वो झेल रहा है। लेकिन जागते हुए होश पूर्वक देखो, ये स्वर्ग भी धुआं है, बादल है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये नर्क भी धुआं है, बादल है, इट इज जस्ट फॉग। होश का दिया हो तो ये सारी फॉग छटती चली जाए, छटती चली जाए। और जो अमृत है उसमें एक लेट गो, उसमें एक सुकून कि आहा, आई एम फ्लोटिंग इन द डिवाइन प्रेजेंस। ऐसे क्षण है कि उस समय भी अगर आई एम गिर सके तो बस डिवाइन प्रेजेंस ही बचे, अपने में संभाले और बात बन जाए। आप पूछते हो तब क्या करना, ध्यान या सुमिरन। ध्यान का अर्थ है होश, सुमिरन का अर्थ है सत्य के साथ
एकात्मता। होश होगा तो सत्य के साथ एकात्मता होगी। बिना होश के सत्य के साथ एकात्मता नहीं है। तो होश भरा सुमिरन। सुमिरन का अर्थ है रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस ऑफ द डिवाइन। अगर जीते जी उस डिवाइन से, उस परम तत्व से नाता जुड़ गया, तो मृत्यु के समय उसकी रिमेम्बरेंस, होश पूर्वक उसकी रिमेम्बरेंस, उसकी पहचान, अरे ये वही तो है। दिस इज नॉट समथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। इस अनंत सागर को तो पहले भी महसूस किया है। इसमें तो मैंने पहले भी खुद को छोड़ा है। ऐसा समझ लो जैसे एक छोटे बच्चों का स्विमिंग पूल है और एक सागर है। स्विमिंग पूल में तुमने अपने आप को छोड़ना सीख लिया, अब सागर है। अब इतना भी नया नहीं कि तुम अपने आप को छोड़ ना सको। तुमने अपने हाथ फैलाए, अपने आप को छोड़ा, कुछ कुछ जाना पहचाना है। इसलिए सुमिरन, रिमेम्बरेंस, कि हाँ ऐसा कुछ लेट गो पहले भी मैंने अनुभव किया है। और उस सुमिरन से भय विदा हो जाएगा, उस सुमिरन से मोह छूट जाएंगे, उस सुमिरन से वासनाएं अपनी ओर खींच नहीं पाएंगी, उनकी शक्ति क्षय हो जाएगी। तुम एक लेट गो की अवस्था में हो जाओगे। इधर तुमने छोड़ा और अंत में बचेगा वापस वही होश, बस वही होश। किसका होश नहीं, बस होश। जैसे सिनेमा खत्म हुआ, मूवी खत्म हुई और प्रकाश हो गया। सिनेमा हॉल के प्रकाश में और भीतर के प्रकाश में बस इतना सा भेद है। सिनेमा हॉल में सिनेमा एक समाप्त होता है और प्रकाश होने पर दूसरी मूवी, जिसे हम रियल लाइफ कहते हैं, वह प्रकट हो जाती है। लेकिन वह भी मूवी है। एक मूवी समाप्त होती है जो अभी तक रियल लग रही थी, हम पाते हैं कि वो तो समाप्त हो गई। अब दूसरी जो अभी भी रियल लगती है वह प्रकट हो गई। और भीतर के जगत में कुछ ऐसा समझो कि मूवी समाप्त हो गई, सारी मूवी समाप्त हो गई, बस प्रकाश बचा। ना वो स्क्रीन जहां मूवी दिखती, ना वो सीट्स, ना देखने वाला, बस कुछ भी नहीं। I would really like कि हम में से कुछ लोग तैयार हो सकें जो उन लोगों के साथ कार्य कर सकें जो मृत्यु के नजदीक हैं। और इतना तो मैं सच में दुआ करता हूं कि अपने इस मार्ग पर चलने वाले जो भी हैं, वे कम से कम मृत्यु में कैसे प्रवेश करना है उसकी कला जरूर सीख लें, जरूर सीख लें, ताकि मृत्यु जब आए तब ऐसा नहीं लगे कि वी आर कॉट अनअवेयर, अरे ये क्या हो गया। वो क्रिसेंडो हो, वो जो कहते हैं ना, डेथ इज ए क्रिसेंडो ऑफ लाइफ, एक शिखर है जीवन का। तुमने मौज से जिया, अब मृत्यु का क्षण आया और अब तुम्हें लगे आह, नाउ दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। ये पीक आ गई। कबीर कहते हैं ना, जिस मरनी ते जग डरे, मेरो मन आनंद,
कब मरी हूं, कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। तो जिससे लोग घबराते हैं, मुझे उसे याद करके भी मेरे अंदर आनंद की लहरें उठती, मेरो मन आनंद। कब मरी हूं, कब भेंटी हूं, कब ये पिक्चर समाप्त हो, कब उससे मुलाकात हो और कब उसी में समा जाओ। किसमें? पूर्ण परम आनंद। तो हम जाएं तो सच में मृत्यु का उत्सव मनाते हुए जाएं। तो ओशो ने जो डेथ सेलिब्रेशन का जो उपाय दिया है, वो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो पीछे बचे, कि कोई मर गया तो चलो हम कीर्तन करते, भजन करते, उत्सव मनाते और फिर दूसरे की देह को ले जाएं, जला दें, छोड़ दें। नहीं, जो जा रहा है, जो शरीर से मुक्त हो रहा है, उसके उत्सव में जो पीछे बचे हैं वो शामिल हो सके, उन्हें भी उस महोत्सव की झलक जीते जी मिल सके। इसलिए डेथ सेलिब्रेशन। और ओशो कहते हैं कि जब भी कोई बुद्ध पुरुष विदा होता है, जब भी कोई जागृत व्यक्ति विदा होता है, वो क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय परमात्मा अपनी सघनता में मौजूद होता है। भक्त की भाषा में मैं आपसे कहूं तो जैसे राम खुद तुम्हें लेने आते हैं, परमात्मा खुद उतरता है, लेने आता है, सीने से लगाने आता है कि कम हो, इनफ, खेल लिया, चलो। आप इमेजिन कर सकते हो कितना आनंद। राम आए लेने। ओशो के शिष्य हो तो कह सकते हो स्वयं ओशो आए हैं लेने। नानक के शिष्य हो, कह सकते हो नानक आए हैं अपने सीने से लगाने। बुद्ध के शिष्य हो, महावीर के शिष्य हो, कह सकते हो स्वयं बुद्ध आए हैं। और सुना है ना आपने कि मरते समय अपने निकट के कुछ संबंधी दिखाई देते हैं जो जिनकी पहले से मृत्यु हो चुकी होती है। इनवेरिएबली एनीवन जिसने कभी ऐसे व्यक्ति से बात की हो जिसकी मृत्यु अभी अभी हुई हो, और याद करो कि बहुत लोग मृत्यु के पहले ये रिपोर्ट करते हैं कि मुझे फला फला दिखाई देता है, मुझे वो दिखाई देते हैं। कौन? जिनकी मृत्यु पहले हो चुकी। और भले जीते जी तुम्हारे संबंध कैसे भी रहे हो, लेकिन कुछ है अपने, वो दिखाई देते हैं। ये तो संसारी की, साधारण संसारी की बात हुई। मैं तुमसे वादा करता हूं कि स्वयं सदगुरु लेने आते हैं, स्वयं परमात्मा लेने आता है। क्या हमारी तैयारी है उसे पहचान लेने की? क्या हमारी तैयारी है उसके साथ हो लेने की? वही तो ध्यान है, वही समाधि की कला है कि धीर हर रोज अपने आप को तैयार करते चले उस परम पिता के लिए जो वापस अपने में समा लेगा। तो चलो सब जन तैयार हो, सब जन तैयार हो, खुद के लिए भी, औरों के लिए भी।
खुद भी जानो, औरों की भी मदद करो जानने में। औरों की मदद तभी हो पाती है, पहले खुद की मदद। हवाई जहाज में कितने लोग बैठे हैं आप में से, एयरप्लेन में? आज की दुनिया में करीब करीब सभी बैठे हैं, है ना, करीब करीब। तो वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है, वो याद रखने जैसी है। एक अनाउंसमेंट होती है कि अगर हवा का दबाव बदलेगा, कम होगा या कुछ होगा, तो ये मास्क अपने आप नीचे गिराएंगे। सुनी वो अनाउंसमेंट आप लोगों ने? और उसके साथ बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है, वो एयर हॉस्टेस जो हम सबको हर बार बताती है, हर बार सिखाती है कि दूसरे की मदद करने के पहले अपना मास्क जरूर पहन लें। समझे? लाइफ जैकेट सीट के नीचे है, मास्क ऊपर है, और औरों की मदद करने के पहले अपना इंतजाम जरूर कर लें। राइट? तो अपना मास्क खोजो, अपनी लाइफ जैकेट खोजो और तैयार हो, एकदम सक्षम हो जाओ कि जरूरत पड़ने पर खट से इधर जैकेट पहना और इधर से मास्क लिया, और जरूरत पड़ने पर फूंक मार के जैकेट में हवा भी भर ली, सब सेट। अब जब तुम सक्षम हो जाते हो, देन स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो, एस्पेशली दोज हु आर क्लोज टू डेथ। ये अपने आप में इतना बड़ा कार्य है कि आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। दिस इज अ यूनिवर्सिटी ऑन इट्स ओन, अ यूनिवर्सिटी ऑफ डेथ, आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ डाइंग। तो सीखो भी और सिखाने में जरा शामिल भी हो, थोड़ा मेरे भी हाथ बटाओ। और मृत्यु जब इतनी प्यारी हो, तो क्या हमें भी कहीं ऐसा नहीं लगने लगता कि वाह, किसी दिन ये मेरे साथ भी होगा? दो अप्रोच हैं, दो ढंग हैं। एक है मृत्यु को याद करो और कहो हे भगवान, एक दिन तो मृत्यु होनी है, एक दिन तो होगी। और एक है कि अरे वाह, एक दिन मैं भी उसमें समाऊंगा। वाह! साधक की यह अप्रोच हो मृत्यु के प्रति, सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, औरों के लिए भी। अगर इतना भी स्मरण रख सको कि जो व्यक्ति जा रहा है, जो विदा होने वाला है, उसके आसपास वातावरण दुख का ना क्रिएट करके एक गहरी श्रद्धा का, एक गहरे प्रेम का, एक गहरे स्वीकार का वातावरण तैयार कर सको कि कुछ गलत नहीं होने जा रहा, कुछ बुरा नहीं होने जा रहा है, तुम परमात्मा में मिलने वाले हो। तुम उसके चरणों में पहुंच रहे हो। सिर्फ यह आनंद का, उत्सव का, सुकून का, ये अडोल चित्त का वातावरण भी हम दे पाए किसी को भेंट स्वरूप मृत्यु के समय, तो बहुत है।